दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, क्लास 10th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जीवों में जनन कैसे करते हैं। इससे हम लोग जानेंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के यूपी बोर्ड में, क्योंकि ये एमसीक्यू हैं। एक एक नंबर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे कि एक नंबर वाले प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने आते हैं, क्योंकि एक नंबर को प्रश्न को मत मिस करिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। पहले एक नंबर के प्रश्न, फिर 2, 3, 4 ऐसे ही सारे नंबर आप लोग काउंट है, तो इसको छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जीवों में जनन कैसे करते हैं, जो आपका ये वाला चैप्टर है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु का है। तो आपको क्या बताना है, किसका है, मेढक का है, अमीबा का है, केंचुए का है, हाइड्रा का है। तो आपको बताना है कि ये हाइड्रा का है। ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है, किसका है, हाइड्रा का है। अब बात करेंगे हम लोग अपने दूसरे प्रश्न में कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। परागण में किसके अंदर, परागण जो है वो किसके अंदर बनता है। परागण किसके अंदर बनता है, किसके अंदर बनता है, पारकोश के अंदर बनता है। ये भी आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर आंसर आप लोगों को सही हो जाएगा। किसके अंदर बनता है, पारकोश के अंदर क्या बनता है, परागण बनता है। किसके अंदर बनता है, पारकोश के अंदर बनता है। तो तीसरे प्रश्न में हम लोग बात करते हैं कि पार्क नली के नर में युग्मक की संख्या कितनी होती है, ये बताओ। पार्क नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, ये बताओ। ये आप सभी 2020 में पूछा गया प्रश्न, 2022 में, ये 2019 में। कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ये आंसर नंबर भी आप लोगों का सही है। कितनी होती है, 2 होती है। अब चौथे प्रश्न की बात करते हैं, पत्तियों के द्वारा काई प्रभावधारक होता है, क्या होता है। पुदीने में होता है, आलू में होता है, प्रोफिल में होता है, सभी में होता है। किसमें होता है, आलू में होता है। क्या होता है, पत्तियों के द्वारा काइंग प्रभावधारक होता है। किसमें होता है, आलू में होता है। 5वें नंबर बात करते हैं, 5वें नंबर प्रश्न में। तो एड्स के कारण क्या होता है, एड्स के कारण क्या होता है। जीवाणु होता है, विषवाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है, कवक होता है। क्या होता है, विषवाणु होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीटेड प्रश्न को बताता हूँ। सारा मॉडल पेपर है जो बार बार रिपीटेड प्रश्न आता है, वही बताता हूँ यहाँ पर। तो इसको याद रखिएगा। 2000 आप लोगों को 17 में पूछा गया प्रश्न, 2018 में, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न। मैं ऐसे बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये ऐसे ही बोल देते, कुछ भी कहीं प्रश्न आया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं ये प्रश्न को। बात करते हैं हम लोग छठे प्रश्न की। हमारा छठा प्रश्न क्या है, विषवाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसमें होता है, अमीबा में होता है, स्पोरगन में होता है, ईस्ट में होता है, मांस में होता है। किसमें होता है, मांस में होता है। विषवाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन मांस में होता है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और 7वें प्रश्न बात करते हैं, मानव में मादा किसे निषेचक होता है। किसका निषेचक होता है, किसका होता है, फैलोपियन नलिका का होता है। क्या होता है, मानव मादा में निषेचक होता है। तो अब बात करते हैं 8वें प्रश्न में कि म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है। म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है, विषवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषवाणुओं के द्वारा म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा होता है, विषवाणुओं के द्वारा म्यूकर में अलैंगिक जनन होता है। 9वें प्रश्न में बात करते हैं, नर जनन के अंगों के संबंधित ग्रंथि कौन कौन सी है, स्पर्निन है, कौन कौन सी होती है। तो प्रोस्टेस्ट ग्रंथि है इसका आंसर नंबर ये सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि है, प्रोस्टेस्ट ग्रंथि है। नर जनन के अंगों से संबंधित अगर पूछ लिया प्रश्न तो क्या कहेंगे भैया, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो नर जनन अंगों के संबंधित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब बात करते हैं हम लोग 10वें प्रश्न में कि कायिक प्रजनन में संभव है, क्या है, जड़ द्वारा, तन द्वारा, पत्तियों द्वारा, उपयुक्त में सभी। मतलब उपयुक्त में सभी के द्वारा ये क्या है, कायिक प्रवर्धन संबंध
है। ये भी आप लोग की मॉडल ये सारे मॉडल पेपर है जितने 2013 से जितने 2024 तक के 23 तक के जितने प्रश्न है सारे को हम सारे एमसीक्यू को सारे साल सॉल्व करवाते हैं। इससे आप लोगों को कुछ तो आइडिया हो जाएगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो आप लोग तो पढ़े होंगे, आप लोग ट्यूशन वगैरह नहीं जाते होंगे। जो बच्चे लेट से तैयारी कर रहे हैं अगर वो क्वेश्चन रिपीट होते आने, देखिए मॉडल पेपर है कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आता है, सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करवाते हैं। यह बात करते हैं हम लोग अपने गिरावे प्रश्न की। हमारे गिरावा प्रश्न क्या है? जनकों से संतिन में संपन्न होने वाले लक्षण किसके विद्यमान होते हैं? किसके विद्यमान होते हैं? कोशिका द्रव्य के होते हैं, राइबोसोम के होते हैं, गाल्जी किसके होते हैं? जिनके होते हैं। किसके होते हैं? जिनके होते हैं। ये भी आप सभी के 2013 में पूछा गया प्रश्न है। किसमें? 2013 में पूछा गया प्रश्न। 12वें नंबर पे बात करते हैं निम्न में से कौन सा एक मानव में मानव जनन तंत्र का भाग होता है? कौन सा होता है? अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, शुक्रवाही होता है। कौन सा होता है? शुक्रवाहिका होता है। क्या होता है? शुक्रवाहिका क्या होता है? यह एक मानव जनन का तंत्र का एक जनन तंत्र का भाग होता है। ये भी आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि ये बताओ निम्न में से कौन सा भाग मानव में मानव जनन तंत्र का भाग होता है? तो आपको बताना है शुक्रवाहिका क्या होता है? ये एक मानव जनन का तंत्र का एक भाग होता है। ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न। अब बात करते हैं हम लोग अपन 13वें प्रश्न में। 13वां प्रश्न क्या है? अंतर व्यवस्था के दौरान केंद्र किसका जल होता है? तो आपको बताना है क्रोमस्टिक धागे का जल होता है। आंसर नंबर भी आप लोगों का सही हो जाएगा। किसका जल होता है? क्रोमस्टिक धागे का जल होता है। चलिए अब देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न हमारा क्या है। अमीबा, स्पाइरेट और ईस्ट में जनन की सामान्य क्या है? ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। मतलब अमीबा और स्पाइरेट और स्पायरोड और ईस्ट में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। 15वें नंबर प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की विसर्जन देह गुहा के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि उनके ताप देह के आंतरिक ताप से कम रहता है, इसी वजह से उनका देह बाहर रहता है। मतलब जो इसमें क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है समझिए, मनुष्य का मतलब जो हमारे इंसान होता है उसका विसर्जन देह गुहा के बाहर क्यों होता है? क्योंकि उनका ताप देह के आंतरिक ताप से कम रहता है, इसी वजह से वो बाहर रहता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है बताइए? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। केंद्र क्या में पाया जाता है? कि किसमें पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। आंसर नंबर डी आप लोगों का सही हो जाएगा। 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरे नंबर में। पुष्प में कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? पुष्प में कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2018 में पूछा गया प्रश्न क्या है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और चौथे प्रश्न में बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपने चौथे प्रश्न की। हमारा चौथा प्रश्न क्या है? मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? किससे मिलता है? किससे मिलता है? अंडाशय से मिलता है, प्लास्मेंटा से मिलता है, क्या कहते हैं वृक्ष से मिलता है, फैलोपियन ट्यूब से मिलता है। किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। क्या मिलता है? भ्रूण को पोषण मिलता है। किससे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। और 5वें प्रश्न में बात करते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है, ईस्ट में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, फैलोजियन में होता है, लेसोमियन में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है। तो इसी के साथ अपन मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो। तब तक इसको पढ़ते रहिए आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्योंकि सारे एमसीक्यू सारे मॉडल पेपर है तो इसकी 1 नंबर वाले प्रश्न है। तब तक इसको पढ़ते रहिए।